सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, ठीक है, मेरी तरफ से। और ख़ास करके उन सभी बच्चों के लिए जो इस बार जो 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम BACB। तो चला एक बात जान लेना कि जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो सब पढ़े पढ़ाई में से आने वाला है, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अरे बड़ा खतरनाक मामला है भाई। एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ लगेगा टंगरी काँप रही काँपेगा, बात को समझ गए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाइएगा ना तो ऐसा महसूस होगा, अरे यार सेंटअप वाला एग्जाम हुआ है, समझ गए। ऐसा लगेगा तेरे से बढ़िया सेंटअप में था, कम से कम मास्टर बोल तो रहा था। लेकिन हम लोग भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, तब ना अभी यहाँ हैं। एग्ज़ाम नहीं दिए होते तो कैसे आते। तो बहुत ही आसान होता है और ज़्यादा आप लोगों को हेजिटेज होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर घबराइएगा, ज़्यादा अगर प्रेशर लीजिएगा माइंड पे, तो आप जो है अकबकाहट में गड़बड़ कर दीजिएगा। तो सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से एक सलाह है। आज का जो सलाह हम आप लोगों को मात्र 5 मिनट, हालांकि हम अब उतना भी बड़े स्थान पर नहीं है कि हम आपको सलाह दें, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से बच्चों को आज 10 पॉइंटों पर आज हम चर्चा करेंगे बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए कि वो कैसे जाएं एग्ज़ाम देने। और बहुत ही धाकड़ जाएगा एग्ज़ाम, एकदम जान लेना, चीर हरण कर दिया जाएगा एकदम क्वेश्चन पेपर का, याद रखना। देखो चला, जो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम तुमको बोलेंगे कि सबसे पहला जो तुमको काम करना है, कम से कम 2 कलम लेके जाना है, अपने साथ स्केल लेके जाना है, अपने साथ कोशिश करना है कि 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो उस समय आप लोगों को जूते वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा आप जो है झीक झाक में मत जाइएगा, नॉर्मल ड्रेस पहनिएगा और ऊपर से स्वेटर डाल लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सीटिंग वाले का हो सकता है कि भाई ठंडा रहेगा और सेकेंड सीटिंग वाले को शाम में आने में तो ठंड लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उतना तो कर लीजिएगा, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, जूता वूता की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ आखिर में जाके उतारना पड़ता है। घड़ी वड़ी तो एकदम फेंक दीजिएगा, घड़ी एकदम नीचे रख दीजिएगा घरे, ठीक है। घड़ी मत पहन के जाइएगा, फालतू कोई भी ब्रेसलेट वगैरह मत पहन के जाइएगा। क्यों, आखिर समय क्यों गंवाना। अब वही आपको रोकेगा, 2 बात बोलेगा, तुम ये पहन के आया है, अलाउड है, ऐसे है वैसे है, तो क्या फ़ायदा। टोपा टोपी मत पहनिएगा, फालतू में झूठा का वहीं पर रखवा देगा। देखिए कहने को तो बहुत सारा वहाँ पे प्रतिबंध है, बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध है, लेकिन कभी कभी टीचर जो है ना एकदम ऐसा करता है, ऐसा लगता है कि एकदम जान मार देगा, एकदम आया है एकदम तोरा गर्दन काटने आया है। तो वहाँ के टीचरों का थोड़ा सा बिहेवियर जो है बहुत ही गंदा होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो मेरे पास पढ़े हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या मतलब अदरवाइज कहीं के भी स्टूडेंट हो, तो आपके साथ दुर्व्यवहार ना हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि कोई भी फालतू वस्तु नहीं लेके जाना है, ठीक है। कोई भी वस्तु नहीं लेकर जाना है, ऐसा जिसके वजह से आपको रोका जाए और 5 मिनट आपका समय बर्बाद किया जाए। पहले दिन आपको चुपचाप 1 घंटा पहले, ये दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि आपको 1 घंटा पहले दिन सेंटर पे पहुंच जाना है। आप घर से कितने बजे निकलिएगा आप देख लीजिएगा। तो सेंटर पे आप 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, और पहुंचने के बाद बजाबता एकदम आराम से एकदम अपना देख लीजिए कि रोल नंबर इतना, रूम नंबर इतना, वहाँ ऑलरेडी लिखा रहता है, ठीक है। और आपको बहुत सारे लोग डरवाएंगे, और वो वाला कॉलेजवा देखो, वो वाला कॉलेजवा दे ले हो, तो ये डर में मत रहिएगा। डर कुछ पढ़े हैं तो फिर किस चीज़ का डर। हम तो बोलेंगे एकदम चीट एकदम लेके जाना ही नहीं है, चीट लेके जाना ही नहीं है, एकदम नामे नहीं लेना है। किस चीज़ का चीट, क्यों लेके जाना है चीट। अब जो नहीं पढ़ा है उसको तो दिल में डर है भाई कि अरे यार हम तो फेल हो जाएंगे, समझ के बात को। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 1-2 तो नहीं है कि हम आपका नाम बता सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, बिल्कुल। वो बोलते हैं कि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम जाएंगे सर एकदम एग्जाम में एकदम तहलका मचा के आ जाएंगे, और हम आपको बोलते हैं कि इस बार रिजल्ट बहुत ही चीर हरण करके आएगा, एकदम फाड़ देगा एकदम। बात को समझ गए। देखिए तो आपको क्या करना है कि 1 घंटा जो है पहले जो है सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। जो तीसरा पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं, सुनिएगा। हालांकि टॉप सीक्रेट चीज़ है, ठीक है, तो ये यूट्यूब पे हम खुल के नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले जाना है और अपने बेंच पे बैठना है, और बेंच पे बैठने के बाद अगर आपका पहला सीटिंग एग्जाम है तो सिंपल सी बात है कि बेंच के नीचे कागज़ वगैरह फेंका होगा और नीचे खोसा उसा होगा। तो हम लोग जब जा रहे थे एग्जाम देने, तो हम लोग का क्या हुआ ना कि टीचर आया, पूरा झांक रहा है, ताक रहा है, बाबू जिसके नीचे है फेंक दो, कागज़ फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम लोग क्या किए कि देखें कि भैया बेंच के नीचे, अरे साला ये फांट है, देखो इसे बेंच हो गया ना, इसे बेंचवा गई, ये वाला फांट होता है, तो ये फांट में जो है मार खोस दिया है सब। कल वाला दूसरा सीटिंग वाला मार झांक रहा है, देख रहा है 8-8 गो 10-10 गो चीट। तो ऐसा जो है उखाड़ के फेंक देना है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, हालांकि कुछ लोग करते क्या है, सेकेंड सीटिंग वाले, मान लीजिए कि आपका पहला सीटिंग एग्जाम है, चाहे दूसरा सीटिंग एग्जाम है, तो पहले सीटिंग वाले जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो चीटिंग जो है बेंच में खोस देते हैं। तो
वो उनके काम का नहीं रह जाता है। तो जो दूसरा सीटिंग वाला जो लड़का लड़की वो क्या करता है कि झांकता है, चीट को निकालता है और देखता है कि देखिए 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 हमारा वाला लड़ा कि नहीं लड़ा, और लड़ गया तो अपने पास रख लेता है, और नहीं लड़ा तो मास्टर को फेंक देता है। बात को समझ गए। लेकिन हम क्या किए थे कि जितना चीट था सब मास्टर को धरा रहे थे भाई, और उनका भी जो है बिलीव मेरे ऊपर बढ़ गया, अरे वाह क्या लड़का है, काम खत्म हो गया। वो बेचारा हमारे ऊपर शक नहीं कर रहा था कि लड़का जो चीटिंग भी करता होगा या कराता होगा, हालांकि करना कराना कौन नहीं करता, कराता है कि नहीं है बात। तो आपको जो हम बोले कि सफाई कर लेना है अपने आसपास सफाई कर लेना है, कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं रहने देना है। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम सेंटर में जाते हैं, रबड़ कटर स्केल हेन तेन नहीं ले जाते हैं, और दूसरे स्टूडेंट से बोलते हैं भाई पेंसिल दो ना, हमको चित्र बनाना है बायोलॉजी वाला, तो आरेख खींचना है। भाई क्यों देगा वो तुमको, वो तो अपने लिए लेके गया, तुम्हारे लिए लेके गया। आप पहले से अपना सब चीज़ ले लीजिए ना भाई। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं लेके जाना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं लेके जाना है। रचना वगैरह ग्राफ वगैरह बनाने के लिए प्रकाल मिलता है बाहर से 15-20 रुपये का ले लेना है। स्केल ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, कटर ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, काम खत्म। हाथ में इसे मुट्ठी में बांधिए और चल बनिए, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अगर लेकर जा भी रहे हैं तो गाड़ी में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम एक तो घड़ी लिए थे, समझ गया, उस समय 200 रुपये का घड़ी लिए थे, हमारा सब 200 लोग खरीदा था ढेरे। अपना टाइम आएगा वाला शायद घड़ी था या कौन वाला, हमारे के में का नहीं मिलता है 500 में 5 गो। तो साला हमरा क्या किया सब कि हम दे के गए, वहाँ पे गार्ड था, हम बोले कि सर घड़ी है, घड़ी दिया, आके उधर से देख रहे घड़ी नहीं है, घड़ी गायब कर दिया। तो वहाँ पे गायब भी होता है भाई। अब मान लो हम घड़ी नहीं लेके जाएंगे, हम जब घड़ी लेके नहीं गए तो हम तो अगर हमारा ईमान अगर खराब है तो हम बोलेंगे अरे घड़िया बोला बड़ा बढ़िया, बोलते क्या हमारा है सर, तो बोल देता है सब। तो बेईमान लोगों से बच के रहिएगा। जूता चप्पल हालांकि चोरी नहीं होता है, लेकिन घड़ी वगैरह चोरी हो जाता है, तो घड़ी वगैरह नहीं लेके जाना है। चलिए, तो हम आपको क्या बोले कि रबर कटर पेंसिल ये सब सारा चीज़ लेके जाना है। पांचवा पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिले। चलिए, अब क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, 1 घंटा का टाइम मिलेगा OMR शीट के लिए, ठीक है। 1 घंटा का टाइम मिलेगा OMR शीट के लिए, है ना। तो अब देखो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है ना, चला एक लगले मारता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम लगा मारे, एकदम 50 तक मार के 50 पूरा दिया। लेकिन हम तुमको कभी नहीं बोलेंगे, देखो पहले क्या करो, 1 से लेकर 30 तक जाओ, और फिर उधर 100 से लेकर इधर 60 तक या 70 तक आ जाओ। अब देखो इसके बीच हम तुमको चैलेंज करते हैं कि बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना जो एकदम देख के मारने वाला, सूत्र होगा या बहुत ही आसान सवाल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पकड़ लेना है, और बाद में जो 40 से जो 60 तक का जो दायरा जो बच रहा है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके सामने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब नहीं मार देना है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को पकड़ लीजिएगा, और OMR शीट को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक। अब हम काहे बोल रहे हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अकबकाहट में गलती कर देते हैं भाई। तो वहाँ वाइटनर मत लेके जाना, ठीक है। अगर कोई वाइटनर अगर लेके गया तो काट कूट करना पड़ेगा, खूब हिड़हड़ करना पड़ेगा, तो उसको मत करना। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या करना है, अगर आप निरंतर लगातार वाला अगर ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं, मेरी सलाह मानिए, अगर आप लगातार ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 20 तक 25 तक मार दिए, अब बीच में कोई एक ऑब्जेक्टिव आप नहीं मारे हैं, तो आप पता है क्या करिएगा। तो मान लीजिए कोई लड़का या लड़की 25 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं मारा है, 26 नंबर मारा था, लेकिन वो क्या करेगा कि जो 26 नंबर जो ऑब्जेक्टिव का आंसर है वो 25 में ही भर दिया, लो, और जो 27 का है वो 26 में भरेगा, जो 28 का है वो 27 में भरेगा। इस प्रकार से एक लगले ढेर गलत हो जाएगा। तो सावधानी पूर्वक देखना है कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव उठा रहे हैं और कैवे नंबर में मार रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना है। हम लोग 6 पॉइंट पर बात कर चुके हैं। 7वां पॉइंट, 1 घंटे के भीतर आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव मार के शट आउट कर देना है, खेल खत्म, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अगर नहीं मारिएगा आप तो आपका भैया छीना जाएगा। हम पहले बता देते हैं 1 घंटा के अंदर छीन लिया जाएगा। आप ज़्यादा काबिल मत बनिएगा कि हमको क्वेश्चन पेपर मिला तो ले भैया डायरेक्ट बनाने लगे 5 नंबरिया, नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता है शायद। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे के भीतर ऑब्जेक्टिव बना के फेंक देना है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, तो सब्जेक्टिव की दृष्टि से। तो सब्जेक्टिव की दृष्टि से मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल है, ऑब्जेक्टिव इतिहास का एक सवाल हो गया कि मान लीजिए कि खूनी रविवार क्या है, चाहे ऑब्जेक्टिव मान लीजिए पूछ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की चर्चा कीजिए, चाहे जो भी हो गया। मान लीजिए लंबा चौड़ा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के भूमिका की चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख लेना है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, और पूरा सवाल नहीं लिखना है, भूल के भी नहीं। आपको क्या करना है, ऐसे कर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय
ठीक है, देखिए इसे कर लेना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, आंदोलन, इतना लिखने के बाद डॉट 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 क्वेश्चन मार्क्स प्रश्न। अब जो एग्जामिनर, जो आपका जो कॉपी जो चेक करेगा, वो जान जाएगा कि बच्चा इसी सवाल का जवाब दे रहा है, और यहाँ आपको लिखना है उत्तर, और उत्तर लिखकर बढ़िया से यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। पहले परिचय लिखिए, परिचय लिखने के बाद फिर मध्य भाग लिखिए, मध्य भाग लिखने के बाद फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कीजिए, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख दीजिए। एकदम खतरनाक राइटिंग लिखने, खतरनाक एकदम आंसर राइटिंग कीजिए। चलिए, तो हम आपको क्या बोले कि ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, और क्वेश्चन कोशिश करना है कि 2 पेन लेके जाइए, ब्लैक ब्लू लेके जाइए, दोनों लेके जाइए, और बढ़िया मजा आएगा। अरे मेरा राइटिंग बहुत गंदा था, लेकिन यही कमाल जो है ना बहुत साथ दिया। आखिरी जो हम जो आपको पॉइंट जो बताने वाले हैं, आखिरी जो पॉइंट ये है, आखिरी पॉइंट वो है मैथ से रिलेटेड। तो पहले आपको क्या करना है कि जो सवाल बन रहा है 100 में 100% जिस पे भरोसा है कि वो बनेगा हमसे, तो आपको उसी को बनाना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि अरे पहले 7वां बनाए हम, अरे एग्जामिनर क्या सोचेगा कि 7वां पहले बना दिया, चीटिंग कर रही है। नहीं, जो पहले बन रहा है आप उसी को बनाइए। अगर 5वां अगर आपसे बन रहा है पहले, तो 5वां बनाइए। अगर 10वां अगर बन रहा है पहले, तो 10वां बनाइए। सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लड़का लड़की का हम टेस्ट पेपर चेक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं भूलना है भाई। गाढ़ा करके एकदम काला से क्वेश्चन नंबर लिखना है, वही तुम्हारी पहचान है। वहाँ जिसके हाथ में कॉपी जाएगा वो कैसे जज करेगा कि कौन सा तुम्हारा सवाल है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग 10 पॉइंट पर बात कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए और उनको समझाइए कि ये इस तरीके से एग्जाम सेंटर पे होता है। और अपने एडमिट कार्ड और पहला दिन अपना आधार कार्ड दोनों लेकर जाइएगा सेंटर पर। अपने एडमिट कार्ड के साथ और अपने आधार कार्ड के साथ जाइएगा पहला दिन सेंटर पर, ताकि आपके साथ जो भी चेक इन वेकिन हो तो आप एकदम सीधा एकदम नॉर्मली आप निकल जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट का चेहरा नहीं मिलता है, तो ये नहीं मिलता तो वो नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो आप दोनों लेकर जाइए, दोनों डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ सभी स्टूडेंट को बहुत सारा प्यार, और एग्ज़ाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए सभी को पहले से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप बेहतरीन से बेहतरीन आप कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।